इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छे से गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहला 11th का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा गया था। तो आपको तो पता है लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ इंटू हाइट। तो ये जो है वो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का जिसको हम एल बी एच भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ये होता कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बताइए तो वो ये फार्मूला होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, जिसमें हमें डायगोनल दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला आपको याद है 1/2 D1 इंटू D2 होगा, है ना। तो इसमें देखो D1 जो है वो 10 है और D2 जो है वो 8.2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप 1 सेंटीमीटर कर दीजिए और इसको 82 कर दीजिए ना, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 82 बन जाएगा। और 82 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 के साथ, तो 41 बन जाएगा। तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था, क्वेश्चन नंबर 13 था अ सर्कुलर पाउंड हैज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 किलोमीटर बट इज इट्स डायमीटर। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस सी जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर के, है ना। और इधर से हम ये लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमें दे रखी थी 22। इधर आ गया 22 विच इज इक्वल टू 2 आर हो गया डायमीटर और पाई, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 22 इज इक्वल टू डी 2 आर की जगह पे, और पाई होता है 22/7। 22 कैंसिल, तो डी की वैल्यू बन जाएगी 7 किलोमीटर। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है तब तक ये क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टायर ऑफ 84 सेंटीमीटर रेडियस इन 4 रेवोल्यूशन इज। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो आपको रेडियस दे रखा है सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालिए, सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी रेवोल्यूशन उसने कवर करे, ठीक है, उसके साथ। तो देखो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला अभी आपको बताया होता है 2, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और रेडियस हमें दे रखा था 84, है ना। और इनटू में जितने रेवोल्यूशन है वो आ गया 4, ये दोनों कट जाएंगे, ये बन जाएगा 12, है ना। तो ये बन जाएगा 44 इंटू 48। तो 8 4 जा 32। तो 2 यूनिट दीजिए, देख लीजिए 2 नहीं है यूनिट दीजिए, 0 नहीं है यूनिट दीजिए, 0 नहीं है, तो बी पार्ट बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तब भी यही आंसर आएगा 2112। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, तो जो इंक्रीज हुआ लेंथ फील्ड का वो कितना हुआ 50%, एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 40%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो देखो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो इसके साथ में आप क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 50। अब देखो डिक्रीज के लिए क्या आएगा, बी की जगह -40। अब देखो प्लस, और इधर क्या है प्लस इंटू माइनस, तो आएगा माइनस, और ये बन जाएगा 2000, है ना। 50 इंटू 40 करोगे तो कितना बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये दो जीरो कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 10 माइनस 20, तो -10%। माइनस का मतलब डिक्रीज, तो आंसर बन जाएगा 10% डिक्रीज। क्लियर होगी बात? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो फार्मूला भूल जाता है, तो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे मान के चलते हैं कि लेंथ जो है वो पहले 100% थी, जब वो आपकी बढ़ गई कितनी, लेंथ जो है पहले मान के चलते हैं लेंथ 100 थी और ब्रेथ भी 100 थी, ठीक है। लेंथ बढ़ी 50%, तो 100 का 50% कितना हो गया 50 हो गया, तो लेंथ अब कितनी होगी भैया 150 होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखो न्यू जो ब्रेथ है वो डिक्रीज होगी 40%, तो न्यू ब्रेथ कितना हो गया 60 हो गया। देखो पहले जब दोनों 100 थी तो 10,000 जो था वो क्या था, एरिया था लेंथ टू ब्रेथ, है ना। और अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 150 इंटू 60 को, तो ये कितना बन जाएगा आपका 9000 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10,000 का अगर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया तो बन जाएगा 1000 इंटू 100, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो डिक्रीज हो गया, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो 10 बन जाएगा। तो आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते थे अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 है। देखो आपको पता है कि इसमें जो है वो अगर हम
एक्स की अलग अलग वैल्यू डालते रहेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू बड़ी सारी आएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिचुएशन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब भी इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए हो तो ये वैल्यू होती है एक्स की और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है वाई, है ना। तो जो ये इक्वेशन है इसमें दोनों वैल्यू डाल दीजिए। देखो 3 वाई की जगह पे क्या जाएगा 4 × 4 इक्वल टू के, एक्स की जगह पे क्या आएगा 3 + 7 हो गया, तो 12 - 7 इक्वल टू 3 के, और के की वैल्यू बन जाएगी 5/3 सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 2 कट द वाई एक्सिस। तो देखो अगर y ये होती है, देखो ये एक्सिस होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस, है ना। तो देखो 1 0, तो 1 का मतलब हो गया पॉइंट इधर है और ये वैल्यू 0 है ना। तो देखो ये किसको काट रही है, एक्स एक्सिस को काट रही है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही ये भी जो है वो बी पार्ट भी नहीं हो सकता। सी पार्ट की बात करें तो बिल्कुल ये हो सकता है आंसर, बट इसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। देखो जब मैं x की वैल्यू को 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, बिल्कुल। तो सी पार्ट जो है वो सही बन रहा है। ठीक है, इस ये डी पार्ट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू को 0 डालूं तो y की वैल्यू कितनी बन रही है 1, बट इधर क्या दे रखा है 2, तो इसे डी पार्ट आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड annually on a certain sum of money for 2 year at 4% per annum is RS1। तो देखो डिफरेंस का फार्मूला आपको याद कर लेना। जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना तो होता है PR/100, और जो भी आपके ईयर्स होते हैं एन, एन इधर क्या था 2, तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना था, डिफरेंस हमें दे रखा था 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो ये वैल्यू बन जाएगी आर का स्क्वायर, है ना। और इसके साथ में आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो बन जाएगा 4/100 और ये आ जाएगा स्क्वायर, इसको काटो, ये बन जाएगा आपके पास p और 1/25 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इधर से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा p और ये आ जाएगा 1/625। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा, तो p की वैल्यू बन जाएगी 625 प्रिंसिपल। देखिए क्या ये ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेम पेज दोबारा आ गया, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो क्लियर, जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया उसमें क्लियरली नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो ये आ गया आपका पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास से ये क्वेश्चन होगा, है ना। तो ध्यान देना, जैसे इधर लिखा है 720 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको पता है इधर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, इनको डिवाइड करके फिर प्लस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 3 कैरी 4 बन जाए तो ये बन जाएगा 72। तो ये जो पहली वाली ब्रैकेट है, दोनों इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा 132। ठीक है, ये पहली वाली पूरी ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर कितना बन जाएगा 132। अब इसको हमें डिवाइड करना है तो दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो डिवाइडेड बाय क्या है 6 है। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 6 के साथ ब्रैकेट को, और फिर इसमें प्लस करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं 6 × 2 = 12 1, और ये बन जाएगा 22। ठीक है, अब आएगा प्लस 25%, कभी भी किसी का निकालना है तो उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 40, 22 में 40 डालो तो बन जाएगा 62। 62 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है, सेम तरीके से बोर्ड मास पे 22 क्वेश्चन है, तो क्या बोलते हो, करवाने सॉल्व कर लोगे, जल्दी बोलेंगे। चलो कर देते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ये और ये कट गया, हो गया 2, तो ये हमारे पास हो गया 3 2 जा 6, और 16 में से 6 को माइनस कर दे तो इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आ जाता है 10, तो ये पूरा इधर तक इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 48। ठीक है, अब प्लस 35%, तो ये आएगा 35/100 मल्टीप्लाई बाई 200, ये दोनों कट गए और ये बन जाएगा 35 × 2 70, तो बन जाएगा 48 प्लस 70 माइनस 18, है ना। तो 70 में से 18 को माइनस कर दोगे तो बन जाएगा 52, और 52 और 48 हो जाता है 100। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। बोर्ड मास पे 23 वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ठीक है, बस इधर साइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
What's the probability of drawing a red card or a card with face फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक का 52 कार्ड। देखो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना कि 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं आपके ब्लैक। तो अगर मैं आपको पूछूं कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर होगा 26/52। क्लियर होगी बात। अब जो फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे 12, और 12 में भी 6 रेड और 6 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, तो इधर से अगर हमें कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 12/52, है ना। अब देखो हमें ये निकालना हो, उसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो रेड है और जो फेस भी है उनमें जो कॉमन है, तो वो क्या होंगे, 6 कार्ड होंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा 52। अब हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर, है ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी जूनियन आर को, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जूनियन एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एफ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की बात करें तो बन जाएगा 26/52, फिर आएगा प्लस, तो इधर देखो ये बन जाएगा 12/52, और फिर आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 6/52, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में तो भैया 52 ही रहेगा, 12 में से 6 को माइनस कर दो 6, और ये बन जाएगा 32/52, है ना। अब इसको अगर हम काटें तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 16/26, और इसको दोबारा काटे तो बन जाएगा 8/30। तो जो हमारा आंसर होगा वो 8/13 है, जो कि डी पार्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना था क्लियर होगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी करवा चुका हूँ, तो आप लोग जो है वो चैनल पे जाके उसको भी देख लीजिएगा। श्योर इवेंट की जब भी बात आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है भैया 1, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा 25 वाले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाइस। देखो जब भी हम किसी डाइस को रोल करेंगे तो उसमें नंबर 1 से 6 तक आ सकता है, तो कितने नंबर जो है वो 6 से बड़े आएंगे, तो आप बोलोगे 0 0/6 क्या आएगा, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर, जिसमें आपको अमाउंट बता रखी है 2850, है ना, 2850 का हमने जो है वो एक बाईसाइकिल को बेचा। इस शॉपकीपर गेन 14%, तो जो शॉपकीपर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 14% जो है प्रॉफिट हुआ। तो देखो आपको पता है कि जो एसपी है वो किसके बराबर होगा, जो कास्ट प्राइस का 14% अगर उसको गेन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं 114%, है ना, किसका, जो भी हमारा कास्ट प्राइस है उसका। क्लियर हो रही है बात की, जो सेल प्राइस होगा वो हमारा 114% होगा किसका, कास्ट प्राइस का। बिल्कुल, तो अब इधर से देखो कास्ट प्राइस निकल जाएगा, सेल प्राइस तो हमें दे ही रखा है भैया, तो सेल प्राइस कितना था 2850, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें किसके साथ, 114 के साथ, और इंटू कर दें 100 के साथ, तो देखो ये आएगा, तो 114 है तो पहले इसको 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2, तो ये आ जाएगा 15। फिर अगर हम देखें तो 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 7, अब ये बन जाएगा 7 में से 2 गए 5, रहेगा 0। तो अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, अगर 7 बिल्कुल भैया हो गया हमारा, 25 से कट गया, तो सीपी जो है वो कास्ट प्राइस जो है वो कितना बन गया, 2500 बन गया। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, हमें सेल प्राइस गिवन में दे रखा था, गेन हमें गिवन में दे रखा था, तो हमने कास्ट प्राइस निकाल दी। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड, अगर जो प्रॉफिट है उसको कम कर दें, कितना, 8%, तो जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी। देखो कास्ट प्राइस पता है हमें, तो पहले जो प्रॉफिट था अगर हम देखें वो कितना था, 14% था। अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया भैया, 8% हो गया, तो देन सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108%, किसका,
25 होगा, 20 कैंसिल, 108 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 0 0 तो 4 इधर आ गया, तो आएगा इधर इस तरह से, तो हो गया 16, 1 कैरी, आ गया 1, आ गया 2, 0 0 7, 2700। देखिए ऑप्शन है बिल्कुल भैया ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कास्ट प्राइस। हम मान के चलते हैं उसकी कास्ट प्राइस जो थी वो 100 थी, उसने 30% जो है वो उनके ऊपर मार्केट प्राइस लगा दिया। ठीक है, और अब उसका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 130 हो गया, बट अलो डिस्काउंट ऑफ 10%। अब जब बेचने के टाइम पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 130 का 10% निकालेंगे तो बन जाएगा 13। ठीक है, तो अब 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, 130 की चीज पे 13 का डिस्काउंट मिला, तो कितने की बेच रहा है, 117 की। थी कितने की, 100 की, तो कितना परसेंट जो है वो गेन कर रहा है, 17। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई करवाए, काफी करवाए हैं पहले के। 29 वाला क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कॉपीज। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कॉपीज के बराबर है। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब देखो हम मान के चलते हैं कि एक बुक का कास्ट प्राइस जो है वो एक्स है। ठीक है, तो एक बुक का एक्स है। अगर मैं आपको पूछूं, बोलूं कि बताओ 12 बुक्स का कितना, 18 जो हमारे पास बुक्स होंगी उनका कितना बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे बोल दो कि जो एक कॉपी है उसका कास्ट प्राइस एक्स है, तो बताओ 18 कॉपीज का कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 18x बन जाएगा। और यही किसके बराबर है भैया, यही किसके बराबर है, सेल प्राइस ऑफ किसका, 12 बुक्स के बराबर। क्या इतनी सी बात क्लियर होगी। अब देखो जब भी बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज की, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, कास्ट प्राइस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, आप देखो 12 में से 18 में से 12 को माइनस कर दो, कितना होगा 6। और अब देखो डिवाइडेड बाय जो हमारा कास्ट प्राइस होगा, तो वो कितना होगा 12 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 1/2, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए रिक ब्रॉट कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ 56,000, देन ही सोल्ड 1/3 ऑफ टोटल परचेज टू 40% लॉस। तो देखो अगर हम पहले देखें तो हमारे पास कितनी उसने बेची, 1/3, तो 56 की अगर बात करें और उसका कितना 1/3 इंटू 1/3, और उसके ऊपर लॉस कितना हुआ, अगर हम देखें तो उसके ऊपर लॉस हुआ 40%, तो लिख देते हैं इस तरह से 40%। किसके बराबर है, देखो हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड टू अर्न रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक टू कवर द सेल, कवर द लॉस। तो इतना जितना लॉस हुआ इतने इसको आगे पे कवर करना है। देखो टोटल जो हमारा परचेज था उसको हम 1 मानते हैं, 1/3 उसमें से उसने बेच दिया, तो बचा कितना, 1/3 को 1 से माइनस करोगे तो बन जाएगा 2/3। तो अब ये आएगा 2/3, किसका 2/3 भाई, जितने की उसने ली थी इसका, इनटू, अब हम मान के चलते हैं कि भाई वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक्स कमा रहा है, तो एक्स बाई 100 लिख दिया, ये 100 100 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 56 56 कैंसिल। क्लियर होगी बात। तो देखो ये बन जाएगा 40 इंटू 2x, तो x की वैल्यू बन जाएगी 20। 20 कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज की क्लास में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 19 मैंने आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि बाकी के सेक्शन भी इसमें आप लोगों को रिवाइज करवा दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आज का पेपर आपका कैसा गया और आप कितना स्कोर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।